मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? ऐसा है, मोदी जी के समय में और योगी जी का मुख्यमंत्री संभालना तो उनकी एक पैतृक परंपरा रही है। उनके गुरुजी भी, उनके दादा गुरु भी सभी उस क्षेत्र की राजनीति के अग्रणी रहे। स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, अस्पताल बहुत उन्होंने बनाए हैं। तो इस प्रकार से योगी जी में तवेंद्रनाथ जी महाराज बड़े महान सिद्ध संत थे। राम जन्मभूमि के आंदोलन के अग्रणी थे। उन्हीं की देखरेख में हम लोग आगे चलते थे। तो वैसे ही परंपरा प्राप्त महंत दिग्विजय नाथ जी महान संत थे, बहुत स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनवाए। उसी प्रकार से योगी जी महाराज भी समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के साथ ही साथ धर्म के गुरु भी हैं। और वो निष्ठा के साथ हमें विश्वास है उत्तर प्रदेश का महान विकास करेंगे, उत्तर प्रदेश को चमका देंगे। एक सवाल मन में आ रहा है, क्या आपको लगता है कि अब योगी जी के आने के बाद हिंदुत्व और आगे आएगा उत्तर प्रदेश में? योगी जी के आने के बाद हिंदुत्व आ गया, और हिंदुत्व आया तभी योगी जी आए। तो इसलिए अब आ गए हैं तो हिंदुत्व के बल पर भी आए, और अब आ गए हैं तो हिंदुत्व की वृद्धि होगी, अब वृद्धि होगी, अभ्युत्थान होगा। और क्या योगी जी के आने के बाद, अभी जैसे हम देख रहे हैं बूचड़ खानों को लेकर कई सारी चीजें सामने आ रही हैं, उनको बंद कराने की बातें हो रही हैं, राम मंदिर में भी कई सारी चीजें सामने आ रही हैं, आपको लगता है ये सारी चीजों में थोड़ा सा चीजें आगे बढ़ेंगी, प्रदेश आगे बढ़ेगा? ऐसा है ना, श्री योगी जी महाराज कुशल राजनीतिक, कुशल धर्माचार्य, निष्ठावान, कर्तव्यपरायण महान संत हैं। हमें पूर्ण विश्वास है और हमारी पूर्ण आस्था उनके प्रति है कि उनके रहने पर निश्चित ही उत्तर प्रदेश नहीं रह जाएगा, सोने की चिड़िया हो जाए। और इससे राम मंदिर में भी फर्क पड़ेगा आपको लगता है? बिल्कुल, दोनों हमारे इधर योगी उधर मोदी, तो दोनों का तालमेल बैठ गया है। और उन दोनों के आने पर राम मंदिर नहीं बनेगा, अब नहीं बनेगा तो फिर कब बनेगा? इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है, केवल समय की प्रतीक्षा है। योगी जी और मोदी जी के काल में राम मंदिर का निर्माण का कार्य अवश्य ही प्रारंभ हो जाएगा। समाजवादी सरकार के दरमियान यहाँ पर पत्थर आने से रोक लग गई थी, क्या आपको लगता है अब ये रोक हटनी चाहिए? अब ऐसा है ना, अब केंद्र में प्रांत में अपनी ही सरकार है, सारे रास्ते साफ हो गए हैं। अब तो निश्चित ही इन पत्थरों को जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचाना चाहिए और मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करना चाहिए। जहाँ पर कार्यशाला, जहाँ पर राम मंदिर का काम चल रहा है, अगर कभी भी फैसला आ जाए, अभी तो लोग बात कर रहे हैं फैसला आएगा कि नहीं, मैं थोड़ा आगे जाके सोच रहा हूँ, तो मंदिर की कितनी तैयारी है और मंदिर बनने में कितना वक्त लगेगा? कार्यशाला में जो पत्थर का काम चल रहा है उसमें लगभग 3 हिस्सा मंदिर निर्माण के लिए जो आवश्यक पत्थर है वो तैयार हो गया है, लगभग 3 हिस्सा। अब जैसे मंदिर का निर्माण के कार्य में वो पत्थर लगना शुरू हो जाएगा, तो जो एक हिस्सा निर्माण का कार्य के लिए पत्थर लगना है वो भी तैयार हो जाएगा। इसलिए पत्थर के निर्माण में और निर्माण के कार्य में पत्थर के द्वारा कोई रोक नहीं होगी। अब तो केवल आदेश की प्रतीक्षा है, जल्दी से जल्दी आवे, पत्थर वहां जाए और मंदिर का निर्माण हो। आपके अनुसार मंदिर के बनने में या मंदिर का प्रारूप सामने आने में अभी कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी मुश्किलें हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं? सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऐसा है ना, मंदिर के निर्माण के कार्य में कतिपय मुस्लिम बंधु ये बात रखते हैं आगे कि यहाँ वो ढांचा, विवादित जो ढांचा था वो मस्जिद था, यद्यपि वो मस्जिद नहीं था तो एक ढांचा मात्र था, उसमें मस्जिद के कोई चिन्ह नहीं थे। तो इसलिए वो ये दावा पेश करते हैं कि यहाँ मस्जिद थी इसलिए वो मस्जिद होनी चाहिए, पर वहाँ मस्जिद का कोई चिन्ह नहीं। ये तो परीक्षण के द्वारा उस समय जांच हुई थी,
सब सिद्ध हो गया कि यहाँ पहले मंदिर था और मंदिर के अवशेष ही यहाँ विद्यमान है, इसलिए मंदिर बनना चाहिए। तो उसी दृष्टिकोण से मुस्लिम बंधुओं से भी आग्रह है भाईचारा स्थापित करने के लिए मंदिर के निर्माण में पहल करें। मुझे एक चीज ये समझ में मैं जानना चाहता हूँ कि आज जब हम बात कर रहे हैं बातचीत की, आज जब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें, क्या आपको दूर दूर तक भी ये संभावना दिखती है? क्या आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि बातचीत से मसला हल हो सकता है? ऐसा है, ये तो इच्छा के ऊपर निर्भर है। यदि मुस्लिम बंधु चाहते हैं कि हम लोग भारत में रह रहे हैं और अयोध्या में रह रहे हैं और यहीं रहना है, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी, सिख ईसाई भी यहाँ सब रहते हैं, तो हम लोगों को प्रेम और सौहार्द बनाने के लिए मंदिर के निर्माण के लिए पहल करनी चाहिए। ऐसा मुस्लिम बंधु यदि आगे आते हैं, वातावरण बनाने में मदद करते हैं, तो निश्चित ही भाईचारा होगा, हिंदू मुस्लिम एकता होगी और पारस्परिक रह करके भारत का विकास कर सकेंगे। एक आखिरी सवाल वो ये है कि क्या ये संभव है कि उस प्रांगण में मंदिर और मस्जिद सब साथ दिखाई दें? क्या ये संभव है? ऐसा है, और जगह यदि ये संभव है तो यहाँ भी संभव है, परंतु यहाँ शंख बजेगा, वहाँ आजान, दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? इसलिए एक नया विवाद खड़ा करने के लिए, नई समस्या खड़ा करने के लिए, नया सिर दर्द बनाने के लिए मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं लोग, वो बिल्कुल गलत है। या तो मस्जिद तो हो ही नहीं सकती, पहले भी नहीं थी, तो भगवान राम की जन्मभूमि है, मंदिर था और आज भी है और आगे भी रहेगा। ऐसी स्थिति में यह किसी प्रकार का प्रश्न ही नहीं उठता कि वहाँ मंदिर भी हो और मस्जिद भी हो। वहाँ तो केवल मंदिर था और है और आगे भी मंदिर ही रहेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका।